हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अ फेलो ट्रैवलर एजी गार्डनर द्वारा लिखा गया यह निबंध है। एजी अ फेलो ट्रैवलर। इस लेसन का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो वो मच्छर है, मॉस्किटो है, जो वो सब जगह से उड़ता हुआ और आकर के उसके लेखक की गर्दन पर आकर मतलब उसके अवलोकन करना शुरू कर देता है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। मैंने उसको फिर से भगा दिया, मैंने उसको झटके से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उड़ गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। मैंने उसे झटके से उड़ा दिया। पूरे डिब्बे का दौरा करने के बाद वापस लौटकर वो धृष्टता से मेरे हाथ पर आकर बैठ गया। इम्प्यूडेंटली मतलब दुष्टता से, यानी धृष्टता कहलाती है, तो उससे आकर वो मेरे हाथ पर बैठ गया। इट इज इनफ, आई सेड। मैंने कहा ये बहुत हो गया, काफी हो गया। आई सेड मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। इसने कहा उदारता की भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर। मैंने 2 बार तुम्हें चेतावनी दे दी कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रीसेंट द टिकलिंग इम्पर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। और मुझे पसंद नहीं है, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे शरीर को गुदगुदाए। कोई अजनबी, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, मेरे शरीर को गुदगुदाए, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। आई एस्यूम द ब्लैक कैप। अब मतलब मैंने काले रंग की टोपी पहनी हुई थी। आई कंडेम यू टू डेथ। मैं तुम्हें मृत्युदंड सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड इट एंड द कोर्ट अवॉर्डेड। मतलब मैं जस्टिस यानी न्याय की ये मांग है और मैं कोर्ट इस चीज को स्वीकार करता है। द काउंट्स विदाउट अ टिकट, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक नॉइसेंस, तुम पब्लिक के लिए एक परेशानी हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास लोगों का खून चूसने का कोई अधिकार नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिस्ड मी अनाउंस। फॉर दीज इसके लिए, इन सभी के लिए, और मिस्ड मीनर्स मतलब और अधिक जो अवैध जो है, इन सभी के लिए और अवैध कार्यों के लिए, मतलब तुमने जो और दूसरे जो जुर्म किए हैं, यू आर अबाउट टू डाई, उसके लिए अब तुम मरने वाले हो। अबाउट टू डाई यानी इन सभी कार्यों के लिए जो अभी तक तुमने जुर्म किए हैं, उन सभी के लिए अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट। मैंने अपने हाथ से एक घातक प्रहार किया। लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेजी से घूसा मारने की कोशिश की। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेट मी। और वह बड़ी चालाकी से मेरे मुक्के से बचकर भाग गया। और ईज दैट ह्यूमिलेट मी, और मुझे अपने आप में एक अपमान का अनुभव हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। इससे क्या हुआ, उसका पर्सनल यानी जो व्यक्तिगत अभिमान है वो जाग गया। अराउज। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। मैंने क्या किया, अब उसने जब वो उसका अभिमान जाग गया तो उसने बढ़िया जोर से अखबार आगे को बढ़ा दिया और अपनी सीट से कूदकर लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। परस्यूड हिम
राउंड द लैम्प, परसुइड हिम मतलब उसका पीछा किया, राउंड द लैम्प मतलब लैम्प के चारों ओर। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग, और पीछा करने के बाद उसने क्या, बिल्ली की जैसे चतुराई से उसने चालें अपनाई, बिल्ली जैसे चालाक होती है ना, उसकी तरह उसने चाल अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और प्रतीक्षा करने लगा उसके उतरने का, कि वो जब बल्ब के पास पहुंच गया तो उस इंतजार करने लगा धीरे से कि ये नीचे तो आएगा, ठीक है, बल्ब के पास से नीचे तो आएगा। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल सील्थलीनेस, स्टिकिंग विथ अ सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, और उसने अचानक तेजी से भयंकर ढंग से उस पर वार करना शुरू कर दिया, वार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब बेकार रहा, व्यर्थ हो गया। ही प्लेड विथ मी, क्यों, क्योंकि वो तो जैसे मेरे साथ कोई खेल खेल रहा था। ओपनली एंड ostentatiously, like a skillful matador finishing round an infuriated bull. Like a skillful matador मतलब वो इस प्रकार से खेल खेल रहा था जैसे कोई सांड कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता है और उसे निपटने की कोशिश करता है। It was obvious that he was enjoying himself. यह स्पष्ट हो चुका था कि वो उसके साथ क्या कर रहा था, enjoy मतलब उसके साथ आनंद ले रहा था, enjoy कर रहा था। That it was for this that he had disturbed by repose, और मनोरंजन कर रहा था, इसी कारण उसे मेरी शांति को भंग करना अच्छा लग रहा था। He wanted a little sport, उसे थोड़ा सा खेलना, वह क्योंकि वो खेलना चाहता था। एंड वॉज वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेज बाय हिज ह्यूज, और कौन सा खेल कि इतने बड़े आदमी के चारों ओर घूमकर खेलना उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, मतलब वो ऐसा खेल खेल रहा था जो मतलब इतने बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम घूम कर जो इतना अच्छा लग रहा था उसको, इस इतना निस्सहाय यानी इतना अपसहाय और मूर्ख दिखाई देता था वो, कि मतलब इस आदमी को वो इतना बिल्कुल मूर्ख समझ रहा था मच्छर। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स। अब राइटर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अब मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि केवल एक कीड़ा मकोड़ा ही नहीं था, वो एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था जो मेरी बराबरी पर ही उस डिब्बे में अपना अधिकार रखता था। वो एकदम इक्वल टर्म्स बनाने या उस डिब्बे में वो अपनी बराबरी मुझसे कर रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। अब मेरा जो मन था वो स्नेह, उसका जो मन हो रहा था राइटर का, वो स्नेह में यानी प्रेम में बदल रहा था, प्रेम का अनुभव करने लगा और वो उसकी महानता भी गायब हो गई, उसकी महानता की जो भावना थी वो गायब होने लगी और वो उसको महसूस यानी ऐसा करने लगा कि उसको सुपीरियरिटी फेडिंग। हाउ कुड आई फील सुपीरियर to a creature who was manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। अब वो कहता है कि उसकी जो भावना गायब, महानता की भावना जो गायब होने लगी थी, तो वो कहता है मैं अपने आप को इतना उस प्राणी से महान कैसे मान सकता हूँ। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने आप को उससे प्राणी से ऐसे महान कैसे मान सकता हूँ, क्योंकि जो स्पष्ट रूप से उस प्रतियोगिता में मेरा मालिक था, मतलब वो अपने आप को एक मास्टर समझ रहा था उस कंपटीशन में, और वो अपने आप तो वो मेरा स्वामी था जिससे हम इतनी देर से लगे थे, जिसके साथ तो वो हम अपने आप को स्वामी समझ रहा था, वो भी मेरी परीक्षा ले रहा था। वाई नॉट बी मैग्नमियस अगेन। अब उसने फिर प्रश्न मतलब फिर वो अपने आप में मन लगा था कि फिर क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला बन जाऊं। मैग्नेमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि जो विशाल हृदय और दया जो होती है वो मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण होते हैं।
इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटी, इन 2 गुणों के अभ्यास से ही आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और इन्हीं दोनों गुणों से, कौन सी गुण है, जो दया और उसके मन में जागी है, इन्हीं 2 गुणों से मैं, इन्हीं दोनों गुणों की वजह से, इन्हीं दोनों जो दोनों गुण हैं, इन्हीं के अभ्यास से मैं अपना सम्मान वापस प्राप्त कर सकता हूँ। प्रेस्टीज यानी मैं वो अपनी प्रेस्टीज पॉइंट यानी जो उसका सम्मान था वो वापस पा सकता है। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन। एट प्रेजेंट, इस समय, एट प्रेजेंट मतलब इस समय, आई वॉज रिडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, मतलब इस समय जो है मैं हंसी मजाक की वस्तु था। दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। वो कह रहा है राइटर कहता है कि मैं दयावान होकर के, बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, मतलब मैं दयावान होकर ही अपने सम्मान को वापस पा सकता हूँ और अपने कोने में जा सकता हूँ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मरने का जो सोचा था, मैंने उसको मारने का जो सोचा था, मैं अपनी सीट पर वापस आकर मैंने मृत्यु दंड वापस ले लिया, मतलब उसको मारने की जो इच्छा मैंने रखी थी वो मैंने खत्म कर दी। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, ठीक है, जब सीट पर आ गया तो उसने बोला कि अब मैं इसको मारने का जो मन में विचार आया था उसको मैं छोड़ता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यू बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लेकिन तुम्हारे मृत्युदंड को क्षमा कर सकता हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हारे उससे प्रेम हो गया था, उससे लगाव हो चला था उसको, इसलिए उसके उस मृत्युदंड को वापस लेता है और उसे मारने का इरादा छोड़ देता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।